पाकिस्तान बार काउंसिल ने सदर पाकिस्तान से तकाजा किया है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। आईनी प्रोविजन बड़ी क्लियर है इस हवाले से, और जिसमें वाज़ेह तौर पर आर्टिकल 48, 58 का जिक्र करता हो तो मैं 224 ए, 105, 107, 224 यानी वो ये गवर्नर के हवाले से बात है। तो और इलेक्शन की तारीख देना ये सदर का इख्तियार है। इलेक्शन का शेड्यूल देना सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट के तहत वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। वो तारीख देना जो है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में आता ही नहीं है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये ऐलान कर दिया और हड़ताल की कॉल दे दी है इस कॉन्टेक्स्ट में। भाई ये सड़कों पे आने वाला मामला है, यहाँ ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, जो मुल्क में आइन की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, और इसके लिए नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल जो तश्कील दे दी गई है और वो बाकायदा इस एहतजाज को सड़कों पर भी लेकर आएगी और आगे भी लेकर चलेगी। मुल्क में आईने पाकिस्तान 1973 के नफाज के लिए वकला ने बड़ा एक अहम किरदार अदा करना है। तो उम्मीद यही है कि हमारी वकला बरादरी जो दिखे ना इस सारे मामले में खड़ी है, यानी सवाल ही पैदा नहीं होता कि वकला बरादरी पीछे हटे। बात सिर्फ इतनी है कि इस मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो मिसाल पाकिस्तान की तरफ आप लोगों को आना है, इकट्ठे हों सियासी जमातें। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो करप्शन और ये सारी बातें हम देख के सोचने पे मजबूर हो गया है काम आदमी कि अगर ये करप्शन इतना अहम टॉपिक होता तो ये सारी हुकूमतें गिरा के वापस ला के फिर ये मामला किसी और सिमत में ना चले जाते। ये वाला इन हालात में अगर आप बैठकर आप देखें, आईनी तौर के ऊपर सदर पाकिस्तान का ये इख्तियार है कि उसने इलेक्शन की तारीख देनी है और शेड्यूल जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर